This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And today we are starting our first session with the pillar of English language. We have been learning English since our school life. हम स्कूल लाइफ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट स्टिल वी आर लर्निंग इंग्लिश. शेम ऑन अस. सर, ऐसा क्यों हुआ कि आज भी हम इंग्लिश के पीछे ही जा रहे हैं? वाई आर वी स्टिल लर्निंग इंग्लिश? हमने ऐसा, हमारे साथ क्या हुआ माजी में कि हम ना अच्छे स्पीकर हैं, और राइटर तो दूर की बात है, राइट? सो व्हाई आर वी वेरी पुअर इन इंग्लिश? आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे अगर आप अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, न्यूजीलैंडर्स इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, बट पाकिस्तानी इंग्लिश नो स्टैंडर्ड. हमारी इंग्लिश को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं दिया गया है, बल्कि हमारी इंग्लिश को तो इंग्लिश ही नहीं माना जाता, और उसको कहा जाता है ये पिंग्लिश है. क्या है? पिंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश. और ये नाम दिया है डॉक्टर रियाज हुसैन, प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी. उन्होंने कहा है कि हम असल में, हम तो इंग्लिश ही नहीं बोलते. वी डोंट स्पीक इवन इंग्लिश, हम बोलते हैं पिंग्लिश. तो सर, ये पिंग्लिश क्या है? व्हाट इज पिंग्लिश? अ लैंग्वेज वेयर यू फाइंड ग्रामेटिकल एरर्स, where you find pronunciation mistakes, where you find spelling mistakes, where you find sentence structure errors. That is called Pinglish, not English. English ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं वो हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, हम लोग पिंगलिश बोल रहे होते, पाकिस्तानी इंग्लिश. समझ आनी चाहिए बस, समझ जानी चाहिए. हम लोग बस ये कहते हैं समझ आ गया ना, बस समझ आना चाहिए. चलो बस खामोश हो जाओ, ठीक है? सीखेंगे नहीं, बस ये बोल देते हैं. But now some of you have taken a step towards learning, and I pray to all of you that may Allah give you persistence, may Allah give you regularity, punctuality, so you can improve this knowledge. Once you have improved this knowledge, doors of success will open to you. You will enter into the next world. And it will come true when you learn this language. कुछ स्टूडेंट्स अपने नाम मेंशन नहीं किए हुए, एक ने पासवर्ड ही लिख दिया है 654321, और एक ने जो है वो इन्फिनिक्स हॉट. तो आप लोग बेटा पार्टिसिपेंट्स में जाकर टॉप पर देखें, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको अपने नाम को तब्दील करें इन्फिनिक्स हॉट और 654321. मुझे पता चले क्लास में कौन कौन बच्चे, मुझे नाम याद हो जाते हैं, आपकी आवाजें मेरे दिमाग में फीड हो जाती है. फिर जब कोई भी सवाल करता है तो मुझे पता है कि कौन बात कर रहा है. ठीक है, चलिए. अच्छा, नरमीन से मुझे याद आया, वो रोजाना मेरे जहन से निकल जाता है, आइल्स के हमारे स्टूडेंट्स की भी क्लास होती है. वो बेचारे कुछ कहते नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं. व्हाई डू आई फॉरगेट एवरी डे? उन्हें खुद याद रखना चाहिए कि उनका सेशन होता है, एंड दे हैव टू ज्वाइन. अच्छा जी, अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज है साउंड. हमें सबसे पहला टारगेट, देखो, हर एक टारगेट लेकर चलो ना, अगर हर हफ्ते का, तुम लोग बहुत जल्दी इंप्रूव करोगे. पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला टारगेट है आपको अपने साउंड्स को इंप्रूव करना है. यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस. ये 6 महीने से पहले इंप्रूव नहीं हो सकते थे. जब से इंटरनेट आया है, जब से मोबाइल फोन्स आए, जब से यूट्यूब आया है, now it has become possible to improve pronunciation within 6 days or 6 hours. आप 6 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रोनाउंसिएशंस को बेहतर कर सकते हैं. क्या बात कर रहे हैं सर? हो ही ना जाए भाई, क्यों नहीं हो सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल, टेक्नोलॉजी इज देयर. पहले जो मीलों का सफर था, अब घंटों में हो रहा है. घंटों से और घंटे भी कम हो गए अब तो.
तो इसी तरह से बेटा जो लर्निंग प्रोसेस पहले बहुत ज्यादा वक्त लेता था, अब वो शॉर्टर हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यकीन करें कि बच्चा जब हमारे पास 6 महीने इंग्लिश फिजिकली पढ़ता था, तो जो इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पर 1 महीने में देखता हूँ वो 6 महीने में आती थी फिजिकल क्लासेस में। यकीन से कह रहा हूँ भाई, ये तजर्बा है सर का 16 साल का फिजिकल पढ़ाने का, कि जो इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पर 1 महीने और 2 महीने में देखी है, वो इम्प्रूवमेंट बच्चों में 6 महीने बाद आ रही होती थी, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिजिकल क्लासेस में। इन ऑनलाइन क्लासेस इम्प्रूवमेंट रेट इज फास्टर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज टीचिंग यू फास्टर। आप भी देखिए ना, आप लोग पहले ट्रेवल करते थे, यू यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट नाउ यू आर नॉट ट्रेवलिंग, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर प्लेस। थिंग्स आर बिकमिंग स्मार्टर, यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन। पहले आप लोग टाइपिंग करते थे, कितना वक्त लगता था, नाउ यू हैव अ टच सेल फोन। सो योर लाइफ इज getting faster day by day, so your learning is also getting faster. You will improve your language sooner, faster as compared to those who are learning physically. I'm 100% sure. So first you have to improve your pronunciation, and I am giving you 6 days challenge for improving your pronunciation. 6 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, और ये आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर सूरत। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और जैसा जैसा ईश्वर में बताता रहूं वैसे वैसे चलते रहे बस। ये मत देखे दूसरा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, उसे बोलने दे, आप उसे बस सुनते रहे। सर को फॉलो करें, सर अभी हमें क्या पढ़ा रहे हैं, सर ने क्या कहा है, ठीक है ना? द वे आई टेक ऑल ऑफ यू, जस्ट फॉलो मी इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश इन 1 मंथ। आप 1 महीने में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। वो अलग बात है, गलतियों से भरी हुई होगी, उसमें बहुत सारे गलतियां होंगी, बट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम श्योर। तो सबसे पहला टारगेट हमारा है साउंड, अभी इसमें हम बात करते हैं। दूसरा है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब, अगला सेशन है ही इसके ऊपर पूरा। तीसरा ग्रामर, ग्रामर से वो बच्चे हाथ उड़ाए जिनको ग्रामर पढ़ने से नफरत है, ईमानदारी से प्लीज, सर हमें ग्रामर सच बताएं, आई डोंट लाइक ग्रामर। 1, 2, 3, 4 और हाथ उठने चाहिए। ग्रामर से हमारे नफरत, हमारे सिस्टम ने हमें नफरत पैदा की हमारे अंदर। द वे वी वर टॉट ग्रामर, दैट वाज एक्चुअली नॉट गुड। द वे वी वर टॉट ग्रामर, जिस तरह से हमें पढ़ाई गई है, दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक। और सिर्फ हमने ग्रामर ही तो पढ़ी है। द थिंग व्हिच वी just studied, that was grammar, and we are still learning. If grammar had taught us everything, so we would not be here. So that's why we don't like grammar. But believe in me, once you start studying grammar rules with me, you will enjoy them, and you will never miss your grammar class. Because students say, sir, we love your class, we love your lectures because the way you explain. So I explain grammar. So this is what students always enjoy. Listening, ये भी हम लोग नहीं करते. This is another pillar. हमें इंग्लिश आ जाती, we would have learned English if we had listened to it. अगर आपने बचपन से लेकर आज तक सुना होता ना, सिर्फ सुना होता, सिटी स्कूल का बच्चा, बीकन हाउस का बच्चा इंग्लिश बोलता है क्यों? वजह बता दे, वजह बता दे। एनवायरनमेंट इंग्लिश का मिलता है, और उनके घर में भी, इसके अलावा वो स्कूल या फिर कोचिंग कहीं पे भी जाते हैं, उन्हें वहाँ पे इंग्लिश मिलती है, उनकी सोसाइटी में भी इंग्लिश में बोला जाता है। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल एक पठान है, वो पठानी मतलब खानदान में रहता है, तो वो पठानी सीखता है, वो उर्दू भी नहीं सीख पाता। और इसी तरह से जो इंग्लिश के वो होते हैं, मतलब जो इंग्लिश जो काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, उनकी सोसाइटी की ऐसी होती है। अगर आप सिटी और बीकन जा रहा होता ना बच्चा, उसकी अम्मा भी इंग्लिश में बात कर रही होती है उससे, ताकि उसकी स्कूलिंग में उसको हेल्प मिले। तो उस बच्चे के बाद इतना एक्सपोजर होता है कि वो बच्चा सुनते 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 बोल पड़ता है। तो बेटा लिसनिंग इज द की। मैं कह रहा हूं, डोंट डू एनीथिंग इन योर लाइफ
जस्ट स्टार्ट लिसनिंग, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है यहाँ पर? 6 to 11 आपका डिस्कशन सेशन है। 6 to 9 में स्टेमिना है और 9 से 11 में साफिया है। अब 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ, तुम लोग 1 महीने बाद क्या बोल नहीं रहे होगे? सिर्फ सुनते रहो, देखो तुम्हारी जबान कैसे चलेगी। आप यकीन करें, एक ऐसा टाइम था, आई वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज यूज टू अब्यूजिंग। वो गालियां देने का बहुत आदी था। वो इत्तेफाक था, उसके साथ मेरी गैदरिंग हो गई थी एंड आई वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, बट ही वॉज यूज टू अब्यूजिंग। और मैंने ये महसूस किया कि मेरी जबान पे भी गाली आ गई थी 1-2 दफा। क्यों? क्योंकि मैं उसको इतना सुन रहा था, हर वक्त उसके साथ था, ही वॉज अब्यूजिंग ऑल द टाइम एंड देन आई ऑल्सो अब्यूज 2-3 टाइम्स। बट देन आई रियलाइज ये मैंने क्या किया। देन फिर मैं कहा ये उसका असरात है, तो मैंने उसकी गैदरिंग फिर कम कर दी, उसके साथ उठना बैठना। सो व्हेन यू लिसन टू समथिंग इट ऑटोमेटिकली कम्स ऑन योर टंग। याद रखे, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे यार कैसे खुलेगी, भाई वो खुद ही खुलेगी जबान। आप ये छोड़ दें कि आप जबान को बोलेंगे चलो बेटा इंग्लिश बोलो। आप कानों में आप जाने तो दे अंग्रेजी को। लेट इंग्लिश गो इन, इट विल कम आउट फ्रॉम योर टंग। अंग्रेजी कानों से जाती है और मुंह से निकलती है बाहर। और कब तक नहीं निकलेगी मुझे बताओ, कब तक बाहर नहीं आएगी? एक वक्त होगा बाहर निकलेगी, यकीन करें आप। बट यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट इफ आई कीप लिसनिंग आई विल स्टार्ट लिसनिंग, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इफ आई कीप लिसनिंग। लेकिन बस सब्र चाहिए उसके लिए, सब्र। पेशेंस बेयर्स गुड फ्रूट, किसी बड़े मशहूर इंसान ने कहा है सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस बेयर्स गुड फ्रूट। परेशान नहीं होना, बार बार परेशान होकर मैसेज नहीं करना। हाँ, हफ्ते में एक मरतबा अपनी परेशानी, महीने में एक मरतबा कॉल करके परेशानी बताई, सर देखें ये मसला है। ओके। रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग, सर आई वांट टू बिकम अ गुड राइटर। तो बेटा क्या रीड करते हो? सर अभी फेसबुक रीड कर रहा हूँ तो बस। तो बेटा जो लिखना है पहले उसको पढ़ना तो शुरू करो। इफ यू आर अ गुड रीडर यू विल बिकम अ गुड राइटर। वोकैबुलरी बता दिया मैंने आपको, वोकैबुलरी इट्स अनदर पिलर। उसको जब भी मैं उसको बहुत सीरियसली रहूं, पहले भी सर जावेद भी पढ़ा रहे थे, अब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ 4 to 5 में, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन सेशन भी आ रहा है, आज की क्लास प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशंस। मैं अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। कैसे करूं? जल्दी, मतलब किस तरह से जल्दी मैं अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। यस नरमीन और इरम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नरमीन। सर आप जो है न्यूज़ या फिर न्यूज़पेपर जो होते हैं वो आप करें, या फिर आप अपनी गैदरिंग ऐसी बनाएं इंग्लिश जो आपके हैं उनसे। और जिस तरह से अगर फेसबुक का अगर मतलब ज़्यादातर लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, तो जो नॉवेल्स होती है, हम जैसे अब हम गर्ल्स नॉवेल्स पढ़ती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि वो उर्दू खाली उर्दू में पढ़ें, हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आती है वो आप एज अ मतलब डिक्शनरी के ज़रिए आप उसकी मीनिंग्स मालूम कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स कहते हैं, फेसबुक पे तो वैसे ही फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप और आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल चल रही है, ज़्यादातर लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज समझ नहीं आएगा, कल समझ नहीं आएगा, परसों आप खुद उनसे टूटी-फूटी इंग्लिश में बात कर लेंगे और समझ यस, आ जाएगी। कि मैं ये 4 दिन से मैं यही कर रही हूँ, तो मुझे लगा है, रिज़ल्ट मिला है मुझे थोड़ा बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है वो ऐसे ही आती है इंग्लिश। यू जस्ट कीप लिसनिंग, कीप लिसनिंग। थोड़ा 1-2 दिन स्ट्रगल करेंगे आप लोग, बट द 4th डे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप करके देख लें। पैसे जमा करा दिए ना, अब तो जाया तो नहीं करने, तो लेकिन अब सर की एडवाइस पे अमल करना है। दैट डिस्कशन सेशन इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन लिसन। सुनना शुरू करें, देखिए आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सर हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपका एक बड़ा अच्छा सवाल होगा आज की क्लास का, कि हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन
faster in 6 days, in 6 hours, 6 घंटे के अंदर आप अपने pronunciations को improve कर सकते हैं. लेकिन what was the oldest way of improving pronunciation? वो ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. These are the symbols. These are 44 symbols which are normally used in the dictionary. अगर आप कोई सा भी वर्ड सर्च करते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो आपने देखा होगा उस वर्ड के आगे एक जबान लिखी हुई होती है. देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा जज, तो देखिए उसके आगे कुछ ट्रांसक्रिप्शंस लिखी हुई है. जैसे स्पीकर पे क्लिक करूंगा तो चल पड़ेगा judge, जज, judge, जज. ठीक है. अब ये जो आगे इसने जबान लिखी है ये कहलाती है आईपी है. ये सारे सिंबल्स है. ये सिंबल्स दीज आर द इंडिविजुअल साउंड्स. अगर आप देखें दोबारा, दीज आर द इंडिविजुअल साउंड्स. ये इंडिविजुअल साउंड्स है जो हम लोगों को कभी किसी ने पढ़ाने की तौफीक नहीं करी, ना किसी ने इसके बारे में बताया. हाँ, अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है तो आपके जहन में होगी ये देखिए पूरा चार्ट आ गया. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. These are 44 symbols used in English language, and these are 44 different sounds. अब इन साउंड्स को पढ़ा कैसे जाता है? ये नेटिव स्पीकर पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको. नेटिव स्पीकर जब पढ़ेगा तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू कोई लोकल स्पीकर आपके सामने इसको पढ़े. ये देखिए, सिर्फ आपको क्या करना है, आईपीए साउंड्स. आज आप एक नई दुनिया में एंटर हो रहे हैं. आपने लिखा आईपीए साउंड्स. अभी आप यही 3 मिनट लूंगा मैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, 3 मिनट में आप ये सारी साउंड सुन लेंगे. ये देखिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर आवाज स्लो हो गई, पहले से ही आ रही है. सर आवाज स्लो हुई है. अभी आ जाएगी. सर आवाज ही नहीं आ रही. सर आपने म्यूट किया है, आवाज आपका म्यूट हो चुका है. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. सर आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही है. सर आवाज नहीं आ रही.
डेयर एनीवन कॉल टू डॉक्टर हसीब की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को सुनाई दे रही है? नहीं, किसी को भी नो, आवाज किसी को भी दे रही नहीं है। आवाज दे रहे। सर के पास कुछ प्रॉब्लम हो गई है। No, किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा। जी नरमीन या कोई भी आप में से एक बंदा कॉल कर ले सर को, ताकि उनको इन्फॉर्म हो Okay. जाए कि वो कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर, sir. अब सर आप वो आ आइए। रही है सर। Just wait for- वो कुछ मेरे स्पीकर्स चल रहे थे अभी, तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी क्लियर हो जाएगी बेटा, मेरी आवाज तो क्लियर है। वो मेरे स्पीकर्स जो थे वो चल रहे थे सुबह तक, तो अब नहीं चल रहे। दोबारा ट्राई करता हूँ। नहीं, कुछ उनमें टेक्निकल इशू हो गया। अच्छा जी, तो अब बहरहाल देखेंगे, दीज आर द साउंड्स व्हिच वी नॉर्मली यूज। अब सबसे पहली साउंड देखिए, जो सबसे पहली इंडिविजुअल साउंड है वो लिखिए ई, एंड दिस इज अ लॉन्ग साउंड। ये हम लोगों को किसी ने कभी भी नहीं पढ़ाई। अगर ये हमें बचपन में पढ़ा दी जाती तो शायद हम अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जिंदगी में ये तब्दीली आई ही नहीं, और ना किसी ने बताई। हाँ, अगर आपने एमए इंग्लिश किया है तो एमए इंग्लिश वालों को ये चीजें पता होती है, लेकिन हमने, आप में से शायद किसी ने एमए इंग्लिश भी ना किया हो, जिसने किया उसने ये पढ़े होंगे। अब ये देखिए, सबसे जो पहली साउंड है वो है लॉन्ग साउंड ई, और उसके आगे जो है वो शॉर्ट साउंड है ई। रीड, सिट। अब आगे देखिए लिखा हुआ है BOO के बुक, लेकिन इसके ऊपर देखिए एक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इस सिंबल को बेसिकली साउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साउंड क्या है? साउंड क्या है? ऊ। ऊ शॉर्ट साउंड है, ऊ। और जब आप इसकी लॉन्ग साउंड की बात करेंगे तो लॉन्ग साउंड क्या होती है इसकी? ऊ। आगे देखिए लिखा हुआ है चू। ऊ शॉर्ट साउंड है बुक, और लॉन्ग साउंड क्या है? ऊ। इसी तरह से आगे एक और आसान साउंड देखिए नीचे, MEN, मैन, अमेरिकन। अब ये जो 3 है, 3 के आगे डॉट लगे हुए, ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मसला ये है कि अगर ये इंडिविजुअल साउंड्स को हम याद करें, दे विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आ रही है बात समझ? दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमें तो 6 दिन के अंदर अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। अब 6 घंटे के अंदर प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव होंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। और ये हमारे स्पीकर से धोखा दे दिया, स्पीकर से बगैर ये लेक्चर हमारा अधूरा रहेगा, क्योंकि गोरे की बातें सारी गोरा नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ठीक है, 12। अब देखेंगे दीज आर द सिंबल्स। अब चेक कीजिएगा आवाज, I, इसकी शायद आवाज आपको कम आ रही है, लेकिन शायद इसकी आ जाएगी आपको। इसकी आवाज आ रही है? Hi, I'm Yvette, Yes sir. facilitator at the Rollins Center for Language and Literacy. अच्छा, ये जो टीचर है, ये अभी आपको वही सारी इंडिविजुअल साउंड्स जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो सारी इंडिविजुअल साउंड आपके सामने भी आपको पढ़ के बताएगी। गोरे की आवाज में ही साउंड्स को हमें पढ़ना है। Probably already
know, the English language has very distinct sounds or phonemes that we combine in different ways to make words. In this video, we are going to demonstrate how to pronounce each of the individual phonemes. Often, we accidentally add an extra or schwa sound to the end of consonants. If students hear this and imitate it, it may then be reflected in later reading and writing tasks. To prevent this, it is important to produce only the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound p. Sometimes when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say p. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. As in banana. अच्छा अब देखिए, now she is pronouncing every individual sound. आपको इस वीडियो को, like I will send you the link of this video and you will listen to her at least 4, 5 or 6 times कि आप इंडिविजुअल साउंड को पहले सीखें. जब आप इंडिविजुअल साउंड को सीख लेंगे तो फिर हम आएंगे अपने वर्ड लेवल पर. जब वर्ड लेवल पर आ जाएंगे तो उसके बाद आएंगे सेंटेंस लेवल पर. फिर आप देखिएगा कि आपके प्रोनाउंसिएशन कितना इंप्रूव करेंगे. जो अब तो मैं हर सैटरडे को सेशन लूंगा तो उस पर आपको एक टास्क दिया जाऊंगा पूरे वीक का, उसमें आप लोग वर्कआउट किया करेंगे. As in dinosaur. As in fish. As in guitar. As in hand. As in jelly. As in car. As in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. As in watch. As in yo-yo. As in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of 2 phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where 2 letters make 1 sound. As in child. As in shoes. As in the middle of mother. As in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound, and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephant. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. As in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. U, as in the middle sound in move. अच्छा देखो, इसने जो लिखा है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि डबल ओ, इसने ऊ बोला है.
लेकिन यहाँ पर इसने लिखा डबल ओ है, लेकिन ये साउंड जो बोल रही है, या आप उसको जरा नोटिस करें, ऊ। अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसमें एक जो है वो सिंबल बना हुआ था यू की टाइप का, है ना। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इसने डबल ओ लिखा हुआ है कि आपको साउंड समझ आए कि ये साउंड क्या है। As in the middle sound in book. अब ये जो है ये शॉर्ट साउंड थी। अब ये देखिए, आओ, Ow, as in the final sound in cow. cow। Boy, as in the final sound in boy. अब ये जो ऑय लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस जो इससे पहले अभी आप चीज पढ़ रहे थे उसके अंदर ये ऑय किस तरह से लिखा हुआ था, ये इस वाले चार्ट में आप लोग देखेंगे। Ow. यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऑय, ये देखिए बॉय लिखा हुआ है, ये सिंबल है जो इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप इसको सुन रही है तो ये आपको किस तरह से बता रही है, As in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and served. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or, as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. अच्छा, अब एक और टीचर है आपके पास, उसका नाम है फैनी, ठीक है ना। वो भी बहुत आपको अच्छे प्रोनाउंसिएशन सिखाती है, फैनी, फैनी प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, यही जो भी साउंड्स आप पढ़ रहे थे, इसका बकायदा पूरा एक प्रोनाउंसिएशन का कोर्स है जो हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी के कोर्स को मैं फॉलो करूंगा, बहुत अच्छा इसने पढ़ाया है, वही हम आपको Grammarly can पढ़ाएंगे। help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents. Hello, people. This is Fanny. Welcome to this English pronunciation video. Now, learning pronunciation is very important if you want to improve your English skills. So this is a very important. In this video, we will focus on two English vowel sounds. It, though they sound very similar, but they are different, and they are two very important vowel sounds in English. So let's start with our two example words. Sit. Now listen to how I pronounce this word. Sit. Can you hear the it sound? Sit. Now listen to another word. Hear the pronunciation? Sit. I know it can be difficult at first. With a little bit of practice, I'm sure you will hear them differently. Although they are similar, they are two different vowel sounds. Keep watching, and I promise you, by the end of this video, you'll have improved your hearing and pronunciation of these two vowel sounds. अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि आपको सिर्फ ये इसमें दो वाउल साउंड्स के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप इसकी इसका बकायदा जो पूरा एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स है जो हम लोग सैटरडे से मैं बकायदा आपके साथ स्टार्ट करूंगा, इसका पूरा एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स है, और वो ये देखिए आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी इस पर मेहनत करना चाहें, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कोर्स फॉर बिगनर्स, कितने घंटे का है?
6 घंटे का है। ये 6 घंटे को उसने फिर अपनी मुख्तलिफ वीडियोस को स्प्लिट किया हुआ है। ये देखिए, ये अब आप चाहे तो 6 घंटे में सुन लें, चाहे तो आप इसको एक साथ सुन लें। और इसमें ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये देखें, ये वर्ड्स अगर आप हम सुनना शुरू कर दें, वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये देखिए, ये सारे वो सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स। मैंने अभी जिन सिंबल्स की बात कर रहा था ना बेटा, दीज आर द सिंबल्स। अब देखिए, इसने शुरू के 5 मिनट में प वर्सेस ब इसके ऊपर बात कर रही है। लेसन, जबरदस्त वीडियो, ये सबसे एक्सीलेंट है, मतलब इसमें सारे आपके वो Let's now go through minimal pairs together. Remember to watch how I move my mouth and to repeat after. Let's do this. There. Base. Pace. Back. अच्छा, इसका एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, देर आर मेरे साथ आप बहुत सारी चीजें कुछ नया सीखेंगे। अब मैं इसकी स्पीड कह रहा हूँ यार, ये जरा जल्दी पढ़ ले, इतना टाइम नहीं है, तो मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। Batty. Patty. Ready. Hey. Bead. और तेज हो सकती है स्पीड। There. Beat. सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ सर। नो सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? स्लो आ रही है, आ रही है पर स्लो आ रही है। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको मेरा आप ऑप्शन देख रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ। सेटिंग्स में जाकर, ये मोबाइल फोन में भी होता है कि आपने कहा कि मुझे इसको जरा जल्दी जल्दी सुनना है, तो आप इस अपनी प्ले स्पीड बढ़ा दीजिए। तो जो इसकी वीडियो 1 घंटे की होगी, वो आप कितनी देर में देख लेंगे? आधे घंटे में। ठीक है ना? सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अब एक और टीचर को बुलाते हैं जिसका आपको एक असाइनमेंट भी मिल रहा है, और उनका नाम है लूसी। बहुत मशहूर टीचर है, आपने शायद पहले इनसे पढ़ा हो। पढ़ा है? देखिए। They. We. जी सर। अच्छा, ये इन्होंने जो ना 100 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। Look for university. वो 100 वर्ड्स जो है आप लोगों को इनके कॉपी करने हैं। आपके पास वो लिस्ट अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। उन 100 वर्ड्स को इसने कैसे बोला है, पहले आपको ये सुनना है, ठीक है? और फिर आपको बिल्कुल वैसे ही बोलना है। चलो। You have 5 vowel sounds, and in British English, we have 12 vowel sounds as well as diphthongs. Now, I do have the complete list of the words in the description box. So if you are looking for the pronunciation of a specific word, then you can check that and click on the right timing. Okay, let's begin. The. B. B. 2. 2. Of. आपने देखा कि आप लोगों का जो And. ऑफ होता है, इसका क्या होता है? आप हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ या ऑफ? ऑफ। फास्ट ऑफ। साउंड आती है, लेकिन जबकि हकीकत में कौन सी साउंड आ रही है? ऑफ। 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 And. A. Or
in, that, Yeah. that. ये बेटा पूरा लिंक आपके पास आएगा, इस लिंक को लाजमी सुनना है। ये 100 वर्ड्स इसने जिस तरह से प्रोनाउंस किए, और ये 100 वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इट हैज बीन रिसर्च बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड दे हैव एक्सट्रैक्टेड 100 वर्ड्स फ्रॉम द इंग्लिश व्हिच आर यूज्ड अ लॉट। और ये असाइनमेंट नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट लें, इस वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी वॉइस में, कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, ये आप लोग मुझे बताइए। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? मुझे लैपटॉप पे बताते हैं कैसे, मुझे स्क्रीनशॉट का आइडिया नहीं है। स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे देखिए, तो आपके पास नोट्स आए ना, मेरे नोट्स में भी है ये, अभी मैंने जो सर पीडीएफ आपके नोट्स में सेंड करें, मैं आइट्स पे हूँ। बुक आपके बेटा चेक कर लीजिएगा, आ गए आपके पास फाउंडेशन लेवल के नोट्स। appreciate ठीक है, अब पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एप्रिशिएट। दूसरा वर्ड बताइए क्या लिखा हुआ है? appreciation अगर पहला वर्ड एप्रिशिएट है तो दूसरा एप्रिसिएशन हो गया, तो फिर पहले वाले वर्ड को एप्रिसिएट कर दो। एप्रिसिएट, जब नीचे वाला वर्ड एप्रिसिएशन है तो ऊपर वाले को भी एप्रिसिएट कर दो ना। बंगाली बन जाओ, सिंधी स्पीकर बन सर जाओ। ग्रामर के कोई लिंक नहीं आया हुआ है। क्या चीज? आपने ग्रुप में ग्रामर का कोई लिंक नहीं भेजा, ग्रामर मतलब सिर्फ आइट्स की वो आई हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। कौन किसकी क्लास का? सर मैं आइट्स प्रिपरेशन पे हूँ। अच्छा, आइल्स। जी आपने आइट्स पे नहीं भेजा। आइल्स में लिंक भेजा है ना मैंने। अच्छा, वो बुक आप कह रही हैं, आप नोट्स मांग रही है? नोट्स मैं नोट्स की नहीं, मैं लिंक की बात कर रही हूँ। तो लिंक भेज तो दिया बेटा। सर आइट्स में नहीं आया। आइल्स उसी में प्रिपरेशन के अंदर भेज दिया, एसकेएच आइल्स प्रिपरेशन। एसकेएच आइट्स पे हूँ मैं। हाँ, एसकेएच आइल्स प्रिपरेशन में मैंने लिंक भेज दिया बेटा, अभी तो भेजा। ओके जो 5 से 6 में भेजा था ना, वही लिंक तो होता है, एक ही लिंक तो चलता है। चले, अच्छा, अब ये एप्रिशिएट और एप्रिसिएशन होगा या शिएशन होगा? appreciation याद रखिए, एप्रिशिएट होता है ना, तो उसके बाद इसका नीचे वाले को हम बोलते हैं एप्रिशिएशन, नॉट एप्रिसिएशन, इट्स एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन, नॉट एप्रिसिएशन। एप्रिशिएशन, याद रहेगा? यस सर। yes sir appreciation Yes, appreciation. appreciation Don't say appreciation. हमेशा जिंदगी में आपको यही मिली होगी appreciation, but don't say like appreciation. Always say appreciation. Clear? तो ये स्क्रीनशॉट लें और ये सारे वर्ड्स पहले गूगल करेंगे, उनको सुनेंगे। हर वर्ड में कोई ना कोई मसला है, हर वर्ड में कोई ना कोई मसला है, और वो वर्ड को सुनने के बाद फिर आप फैसला करेंगे कि ये वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। और डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन अपने तरह, ये नहीं कि बस रिकॉर्ड करके भेज दी कि ये तो बिडे लिखा हुआ है। डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, डोंट मेक योर ओन स्पेलिंग। ना अपने प्रोनाउंसिएशन बनाइए और ना ही अपनी स्पेलिंग बनाइए। क्लियर? अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। yes sir सर इसकी वीडियो किसी लिंक पे सेंड करनी है या आपके नंबर पे सेंड करनी है?